नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और हम आज फिर से निकल गए हैं मैदान में। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरुजी का। अब देखिए कि आजकल जो है गुरुजी बहुत सारे पढ़ाने की जगह जो है क्लासरूम छोड़ के कुछ लोग जाति गिनने निकले हैं, तो कुछ लोग जाति माने क्लासरूम छोड़ के सड़क पे संग्राम कर रहे हैं। अब देखिए कि बिहार में आजकल ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब आपको सड़क पर जो है संग्राम करते शिक्षक लोग नजर नहीं आ जाएंगे। कभी मिड डे मील का विरोध, तो कभी बहाली का विरोध, तो कभी जनगणना का विरोध। अब देखिए ना, देखिए बहुत सारा शिक्षक लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं। आइए इन्हीं लोगों से बात किया जाए। वोट कुछ नहीं दे रहे हैं हम लोग को बता रहे हैं कि तुम लोग की कोई हैसियत नहीं, तानाशाह हैं हम। असली नहीं है, वो भी परीक्षा पास करें। जब तक सरकार राज्यकर्मी घोषित नहीं कर सकती है तब तक विरोध जारी रहेगा। 20 वर्ष के बाद एग्जाम नहीं होता है। ये बताइए सर कि इतना बढ़िया मौसम है, इस सारा मौसम छोड़ के, पढ़ने लिखने वाला माहौल छोड़ के आप लोग क्यों रोड पे निकले हुए हैं? इसलिए कि हम लोगों को जो नई अध्यापक नियमावली आया है वो शिक्षक के घोर विरोधी नियमावली है। शिक्षक अपना 15-16 साल 20 साल से अपनी सेवा ईमानदारी निष्ठा पूर्वक दे रहे हैं, और आज वो उनसे कहते हैं कि वो बीपीएससी द्वारा परीक्षा ले, ये कहीं से न्योचित नहीं है। स्थिति यह है कि हम लोगों का जो है से कि स्पष्ट तौर पर हमारे शिक्षक 15-20 साल से सेवा दे रहे हैं, और उन्हें पूर्ण वेतनमान राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए पूर्व में भी सरकार हम लोगों के लिए कह चुकी थी, और आज जब देने की बात आई तो आप नई नियमावली बनाए हैं, वो नए लोगों पर लागू होता है, पुराने लोगों पर कतई नहीं लागू होता है। इन्हें हर हाल में हमें पूरे बिहार के तमाम नियोजितों को बिना शर्त बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। देखिए कि सरकार ने जो है वो तो सारे शिक्षकों के बीच का जो है भेदी भाव खत्म कर दिया। मतलब जो 15 साल से 17 साल से शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भी, और जो शिक्षक अभ्यर्थी बहुत लोग आपसे पढ़े होंगे वो भी आपके साथ बैठ के एग्जाम देंगे, तो सारा भेदभाव ही खत्म कर दिया गया। तो क्या लगता है कि इसमें भी कुछ झोल झाल है? ये भी आप लोग के विरोध का कारण है? पूरी तरह से झोल झाल है। हम लोगों की गरिमा को जो है सरकार ताक पर रख दी है। हम लोगों ने इतना 15 वर्षों से जो सेवा दे रहे हैं उसका प्रतिदान यही मिला है हम लोगों को। हम लोग जहां प्रोन्नति का इंतजार कर रहे थे, हम लोग स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे, और सामने आ गया नियमावली 2023। यह हमारे साथ बहुत बुरा मजाक है हम लोगों के साथ। हम लोग तो स्तब्ध हैं सरकार के इस कदम से। आखिर शिक्षक जब निराश होगा, शिक्षक जब प्रताड़ित होगा, तो ये समाज किस ओर जाएगा? देखिए, सीटेट का एग्जाम दिए, बीटेट का एग्जाम दिए, मतलब एसटी/एटी का एग्जाम दिए, बीएड का एग्जाम दिए, दक्षता, अब बीपीएससी आ गया है, तो इतना सारा एग्जाम दे के जो है आप लोग माने कि असली वाला शिक्षक बनिएगा, तो ये भी आपके विरोध का कारण है क्या? नहीं, विरोध का ये कारण नहीं है मैडम। हर पढ़ाई का हर चीज शिक्षक सरकार जो है, सरकार का यही कहना है ना कि अभी तक आप लोग असली शिक्षक नहीं थे, अब असली शिक्षक बनिएगा। सरकार खुद अपना पुल उजागर कर रही है। 2005 से असली नहीं है, वो भी परीक्षा पास करें। वहाँ से बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी क्या? सरकार जो, मैं ये कहती हूँ कि आज हम लोग अगर परीक्षा में बैठते हैं, हम लोग वर्षों से बच्चों का परीक्षा लेते आ रहे हैं, आज हम लोग को शिक्षकों को सरकार जो है बैठा रही है परीक्षा में। ठीक है, परीक्षा में बैठते हैं तो क्या पूर्ण वेतनमान देगी सरकार, या यही चाइनीज वेतनमान पर हम लोगों को काम करवाएगी? चाइनीज वेतनमान है जी आप लोग। चाइनीज क्यों कह रहे हैं? चाइनीज इसलिए बोल रहे हैं कि हर ग्रुप का अलग अलग वेतनमान है, तो ये चाइनीज ही नहीं है तो और क्या है? एक टिकता ही नहीं है, यूज एंड थ्रो वेतनमान है। आज 10 टीचर को कोई और वेतनमान है, आने वाले को कोई और वेतनमान होगा। तो इसको चाइनीज नहीं कहिएगा तो वेतनमान बोलिएगा। देखिए, वेतनमान की छाड़ते जा रहे हैं सैलरी के मामले में। जितने जूनियर्स आ रहे हैं वो सैलरी के मामले में अभी जो देखा जाए सरकार का, वो सीनियर के इक्विवेलेंट है, तो जूनियर और सीनियर की वही बात है। देखिए, वही बात है कि अभी जो आपके अंडर में जो बच्चे पढ़े होंगे उनका वेतनमान भी और आपका वेतनमान भी एक बराबर हो गया। अभी उसी के साथ बैठ के एग्जाम देंगे, तो ये भी आप लोग के विरोध का कारण है क्या? विरोध का कारण ही है। हम लोग इतना दिन से सेवा करें उसका कोई मायने नहीं रखता है, और जो अभी आया उसको ये वेतनमान दें और राजकर्मी का दर्जा देंगे। आज काम लेने के समय सब राजकर्मी हम लोग हो जाते हैं। अभी राजकर्मी वाला काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्या है कमी हम लोग में?
लेकिन बिना मतलब का ये नियम कानून ला करके शिक्षक को प्रताड़ित कर रहे हैं। स्थानांतरण भी अभी तक इन्होंने नहीं किया और प्रोन्नति भी नहीं किया, जबकि आदेश है कि 50% पद कंपटीशन से भरा जाता है और 50% प्रोन्नति से भरा जाता है। अब टोटल को जैसे कंपटीशन से भरने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय? इन्हीं के नियमावली में था कि हेडमास्टर जो बनेंगे 50% जो है प्रोन्नति से भरेंगे। अपने नियमावली को खुद ही काटते हैं। ये जितनी भी नियमावलियां बनी है यहाँ पे देखिए कि बहुत सीनियर मास्टर साहब तनिए नहीं आ जाइए, कैमरा के सामने आ जाइए। ये बताइए कि इस उम्र में जो है आपके रिटायर होने का समय है और अभी आप विरोध कर रहे हैं, आपके विरोध का क्या कारण है? विरोध का कारण है कि शिक्षक एक समान होते हैं। यहाँ पर शिक्षक को किसी को कुछ किसी को कुछ 5 तरह का जो शिक्षक का नियम बना है, ये सरकार का बिल्कुल गलत है। तो आप लोग सब अलग अलग नियमावली के तहत ही नियुक्त हुए होंगे ना, मतलब नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी सब अलग अलग हैं, तो अलग अलग में फिर आप लोग का विरोध क्यों है? क्यों नहीं? ये नियमावली सरकार बनाई और फिर इस तरह से नियम का जो परिवर्तन कर रही है सरकार, ये गलत है, एकदम गलत है। जो भी शिक्षक का विद्रोह करेंगे वो सरकार कभी नहीं चलेगी। और शिक्षक शक्तिशाली होता है। हम ही IAS IPS DM सब बनाते हैं और हम लोग को इस तरह से नौकर वाला काम किया जाता है, ये सही नहीं है। कि वो सरकार जो परीक्षा ली थी स्टेट की, जिसके थ्रू हम लोग आए हैं, वो क्यों ली थी? वो परीक्षा कौन सी थी? उस समय तो नहीं बताया गया था हम लोगों को कि उसके बाद आपको ये परीक्षा देनी है। आज जॉब के 12 साल बाद 17 साल बाद बताया जा रहा है कि आपको BPSC फेस करना है। अच्छा, आपके अंडर में बहुत सारे लोग शिक्षक अभ्यर्थी पढ़े होंगे, तो उनके साथ ही बैठ के अब आप एग्जाम दीजिएगा और उनके एक DM से अगर दोबारा परीक्षा लिया जाए 10 बरस के बाद, तो क्या वो फिर से DM बन पाएगा? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। मैडम, आज मैं मुख्यमंत्री से डायरेक्ट अपील करना चाहती हूँ कि वो जितनी योजनाएं निकालते हैं, चाहे जन जीवन हरियाली हो, चाहे शराबबंदी हो, चाहे आज जनगणना हो, सबको हम लोगों ने तय समय सीमा पर करके उनको दिया है। आज हम लोग को भी अच्छा, अभी देखिए पर ध्यान दे वो। अभी देखिए कि आप लोग से कभी जाति जनगणना करवाया जाता है, कभी कुछ करवाया जाता है, इतना के बावजूद भी जो है आपको रोड पे उतरना पड़ रहा है। तो आप लोग के मांग का जो है और आप लोग का ध्यान कितना सरकार रख रही है? सरकार तो अपने घोषणा पत्र में बोली थी कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, वो भी बिना किसी शर्त के। महागठबंधन ऐसा बोली थी। वो कुछ नहीं दे रहे हैं हम लोग को बता रहे हैं कि तुम लोग की कोई हैसियत नहीं, तानाशाह है हम। जब जो मन में आएगा बोल देंगे और करते रहोगे तुम लोग। संविधान को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी तोड़ मरोड़ देंगे और आप चुप रह जाएंगे। अच्छा, इतना दिन से बना दिया है, समझे? पूरा काला बिल्ला बना के हम लोग को छोड़ दिया है और वही काला बिल्ला आज हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि टीचर की ताकत को देखो कि हम लोग क्या है। क्या तुम लोग को रोड पर मुख्यमंत्री तुम भी एग्जाम दो, तो जितना भी होते हैं तुम भी एग्जाम दो। BPSC UPSC जो है एक संवैधानिक संस्था है और जब भी ये कोई वैकेंसी लाती है वो वेतनमान ग्रेड पे के साथ लाती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो सरकार है ये इसका दमन कर रही है। मतलब परीक्षा आप लोग का वैसे लिया जाएगा लेकिन वेतन वैसे नहीं दिया जाएगा, है ना? यही नहीं है, इसी की तो लड़ाई हो रही है। और एक बात और, पहले जो टीचर थे हम लोगों से पहले, तो उनके जब रिटायर किए तो वह पद मर गया। क्या पद भी जीवंत होता है? पद भी मरता है, पद भी जीता है। उस पद पर हम जीवंत आए हैं लेकिन हम मरे हुए हैं। उसी पद पर हम आए हैं और क्या हम मरे हुए दिख रहे हैं? पद मरा, उसका दाह संस्कार कौन किया? सरकार की कि कौन किया? विभाग किया? कौन किया? सरकार की है, उस सरकार का दाह संस्कार हम करेंगे। ये हर 2-2 वर्ष के बाद नियमावली बदल जाती है। इसमें एकमात्र यही साजिश है कि शिक्षकों की एकता को खंडित कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री एग्जाम देंगे, हमारे शिक्षा मंत्री एग्जाम देंगे, वो भी प्रोफेसर है। वो बोलते हैं शिक्षक पढ़ाते हो एग्जाम दे सकते हैं, तो क्या हमारे शिक्षा मंत्री एग्जाम देंगे? वो शिक्षा मंत्री भी पास कर पाएंगे? यदि वो कर पाएंगे तो हम भी कर पाएंगे। हर बार बोर्ड में जो है आनंद किशोर जो है इतना रिजल्ट लाता है कि हमारा बच्चा इतना % हो गया, तो वो कौन ले रहा है? हम लोग शिक्षक ले रहे हैं और वो रिजल्ट हमने दिया है, तो हमें कैसे नहीं वो ताकत है? आइए ना, थोड़ा भीड़ को चीरते हुए अंदर जाया जाए, अंदर के शिक्षक क्या कहते हैं ये भी थोड़ा बात करना जरूरी है। आइए सर इधर आइए। इतने दिन से आप पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चों को आप पढ़ा चुके हैं, तो ये बताइए 17 साल से पढ़ा रहे हैं, बोले ना कि 17-20 साल से लोग पढ़ा रहे हैं, तो जब इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो फिर एग्जाम देने में क्या समस्या है? क्या कितनी बार एग्जाम दी जाए? शुरू में जो मापदंड बनाया गया उस एग्जाम में हम सब शामिल हुए, हम सब उत्तीर्ण हुए। जो नहीं उत्तीर्ण हुए उनको फिर एग्जाम ली गई। ये बार बार एग्जाम ही लेती रहेगी गवर्नमेंट? या एग्जाम हम बार बार क्यों दें?
महागठबंधन ने अपने ही घोषणा पत्र में कहा था कि वो जो है मतलब जो नियोजित शिक्षक है या शिक्षक है उनको राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, वो भी बिना किसी शर्त के। तो क्या आप लोग के विरोध का ये भी एक कारण है? हाँ, हम निश्चित रूप से सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में लागू किया था कि सबसे जैसे मेरी पहली कलम से नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देंगे और राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन उन्होंने तो यह भी नहीं करके एक नई नियमावली ला दी। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि नई नियमावली आएगी तो हम 18 साल से जो नौकरी कर रहे हैं वो क्या होगा, ठीक है, हम परीक्षा दे के पास भी करेंगे तो फिर नई लोगों के साथ शुरू करेंगे। और आप जान लीजिए वेतन विसंगति के रूप में ये जो नई नियमावली में जो पदवर्ग समिति ने जो वेतन लागू किया है, इस वेतन के अनुसार 31,000 माध्यमिक को और 32,000 +2 को, जबकि हम लोग 30,000 पा रहे हैं, तो हम परीक्षा दे के फिर उसी नया और पुराने के बीच में जाएंगे तो ये कहाँ आकर्षक वेतनमान तो ठगने का काम। अभी देखिए कि एक और शिक्षिका है हमारे साथ, उनकी उम्र आप देखिए। ये सबसे बड़ा कारण है, इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण सरकार की वादा खिलाफी है। सरकार पहले हमसे बोली थी, इस गठबंधन के पहले बोलते थे कि हम आएंगे तो पूर्ण वेतनमान देंगे, हाँ, बेशर्त राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। कहाँ चली गई उनकी बात, हवाई रह गई बात। ये वादा खिलाफी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। आप लोग के जो है विरोध का क्या क्या पॉइंट है, ये हमको बड़ा अच्छा से समझाइए जरा। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि यदा कदा ये हमेशा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराते हैं। हेडमास्टर की बहाली होगी, प्रतियोगी परीक्षा लेंगे, ये करे होगा, हम प्रतियोगी परीक्षा ले। आज जो नए टीचर आएंगे, हम 18 साल से पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम उनके समकक्ष हो जाएं? फिर मेरी सीनियरिटी कहाँ गई? आज जो मुख्यमंत्री है वो पुनः अभी परीक्षा देकर दिखाएं, क्या वो इंजीनियरिंग पास कर जाएंगे? फिर से मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, फिर से वो IAS को कहिए कि एक IAS जो तब निकाले, आज परीक्षा देके क्या वो निकाल सकते हैं? पढ़ने का एक समय होता है, कंपटीशन में बैठने का एक समय होता है, एक उम्र सीमा निर्धारित होती है। अब आज 2 साल 3 साल में लोग रिटायर करेंगे तो कहाँ से वो परीक्षा दे पाएंगे? और इतने जूनियर हो जाएं जो आज उनके साथ हम आएंगे तो आज से मेरी नौकरी गिनी जाएगी। अभी देखिए हमारे साथ एक और बहुत सीनियर आदमी है, देखिए कि अभी जो है आपके अंडर में पढ़ के लोग गए होंगे, आप लोग के अंडर में इतना सर मतलब आपसे 20 साल जूनियर होंगे, वो भी आपके साथ बैठ के एग्जाम देंगे और वो भी आपके समान जो है वेतन उठाएंगे, आपके समान सुविधा उठाएंगे। तो क्या आप लोग के विरोध का ये भी कारण है? देखिए, पहला विरोध का कारण है कि हम 10वीं पास किए, ये स्टेट परीक्षा है वो भी निकाले हुए, मेरे पास डिग्री है, और आज 17-18 साल से हम लोग नौकरी में हैं, और हम लोग इतने साथी दिए, उसमें से 10 साथी निकले, बाकी 90 रह गए 100 में। और जो नया लड़का आएगा, जो भी आएगा अभी यंग आएगा, वो बाकी 90 का सीनियर होकर बैठेगा, और जो 10 जाएंगे उनकी गिनती उस दिन से शुरू होगी। तो मतलब ये रोज नई नौकरी करेंगे हम। ये सरकार विद्यालय को शैक्षणिक माहौल नहीं बना रही है, अखाड़ा बना रही है। आप समझ लीजिए कि हम लोग 18 साल से इसके पहले पुराने शिक्षक थे और नए शिक्षकों का विवाद था, आज फिर पुनः नियोजित शिक्षक और नए संवर्ग का विवाद होगा। और 18 साल से हम नौकरी करके सीनियर हैं, और जब वो नए संवर्ग में आएंगे और राज्यकर्मी बनेंगे तो हमारे शासक हो जाएंगे। अब बोलिए कैसे व्यवस्था चलेगी? दूसरी बात है कि अगर हम 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं, हम काबिल नहीं है, वो तो कहना उनका ही ना कि हम उसके सक्षम नहीं है, तो ये उन बच्चों के साथ अन्याय इन्होंने किया जो आपसे पहले पढ़ के गए हैं, जो योग नहीं बनाया उन बच्चों को। तो ये 17-18 साल से उन बच्चों को अयोग बनाया, अयोग शिक्षक से पढ़ाया, वह अयोग घोषित करना चाहते हैं। सही बात है कि अभी जो है जिन शिक्षकों को अयोग्य साबित कर दिया गया है, तो इतने सारे बच्चे जो है पढ़ के इतने दिन से गए हैं तो वो भी अयोग्य हुए, क्योंकि ऐसे शिक्षक से पढ़ के गए हैं। और देखिए कि शिक्षकों के एजेंडा है, मैडम, सरकार का खुफिया एजेंडा है कि ये गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहती है। सरकारी विद्यालय में हम तमाम शिक्षक हैं, वो जो गरीब गुरवे खुमचे वाले, रिक्शे वाले, टमटम वाले, ठेला वाले के बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, उनको हम ज्ञान देने का काम करते हैं। लेकिन सरकार की एक खुफिया एजेंडा है कि वो गरीब के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है, वो अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, और वो चाहती है कि शिक्षकों को आपस में बांट दें ताकि वे अपने सही कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करें।
आपस में लड़े झगड़े और उन गरीब के तमाम बाल बच्चे निरक्षर रहें ताकि उनके वोट बैंक में वो काम आए। तो जब सरकार नियमावली ला रही है तो इसमें आपस में विरोध का क्या कारण बनता है? आपस में क्यों विरोध? मैं जब सरकार को जब चुनाव का समय आता है, जो हमारे अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, चुनाव के समय इन्होंने परम पत्र बनाया था और उसमें कहा था कि नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और समान काम का समान वेतन देंगे। लेकिन चुनाव में हम लोगों ने इनको भरपूर सहयोग करके सत्ता में ला दिया। सत्ता में आने के बाद ये उप मुख्यमंत्री चुप मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार के सामने घुटने टेके हुए हैं। एक भी दिन नियोजित शिक्षकों की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं करवाते हैं। और जब जब नियोजित शिक्षकों को कुछ लाभ देने की बात आती है, सुविधा देने की बात आती है, तब तब राज्य सरकार हम लोगों को परीक्षा का भय दिखा करके हम लोगों को दोहन करती है। हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि जैसे शिक्षकों को कोई भी सुविधा देने के लिए आप परीक्षा का आयोजन करते हैं, तो हर विभाग के कर्मचारियों को भी आप उसको कोई भी सुविधा देने के लिए उसको भी परीक्षा लीजिए। आप मंत्री विधायक जितना भी हैं उनको भी अगर सुविधा देते हैं तो उनको भी एक मानक बनाइए, परीक्षा लीजिए। देखिए हमारे साथ एक दिव्यांग है यहाँ पे और ये स्थिति में भी जो है और विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के लिए आए हुए हैं। तो आपके विरोध का जो है इस स्थिति में आप विरोध करने आए हैं, आपके विरोध का क्या कारण है? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री महोदय जो वादा किया था उन्हें निभाना चाहिए। बस उनको याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपको आपका वादा याद रखना चाहिए। हमारा साथ आपको मिला है, आगे भी मिलेगा। अगर आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहते हैं कि बिहार में डॉक्टर की बहाली हुई, नर्स की बहाली हुई, तमाम लोग की क्या परीक्षा हुई है? सभी लोग को रेगुलर कर दिया गया। आज शिक्षक को परीक्षा दे, लोग परीक्षा दे के नहीं आते, शिक्षक परीक्षा दे करके बहाल हुए। वो लाल किला पर झंडा फहराने का सपना देख रहे हैं। कह दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये प्रबुद्ध वर्ग का शिक्षक है, आप लाल किला का सपना आपको बिहार में ही ध्वस्त हो जाएगा जब तक कि 4.5 लाख शिक्षकों का सपना नहीं पूरा होगा। हम तमाम लोग प्रबुद्ध वर्ग है, डच हैं, परीक्षा पास कर, परीक्षा से कोई नहीं मांगता। 16 साल 17 साल की नौकरी कहाँ गई? हम कम पैसे में बिहार के बच्चे को पढ़ाए, हमारा शोषण किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि 16 साल जो हमारी कम पैसे मैंने सेवा किया, आप हमारे बदौलत 16 साल से राज्य में मुख्यमंत्री हैं। अगर हम परीक्षा देंगे तो आपको भी परीक्षा देना होगा। आने वाला समय आपकी भी परीक्षा लेगी, यही बिहार के तमाम शिक्षक लेगी परीक्षा। आज सड़कों पर हमें आने के लिए जो मजबूर किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी सड़क पर सदन से सड़क पर लाएंगे। मास्टर साहब आप लोग क्लासरूम छोड़ के रोड पे क्यों उतरे हुए हैं? आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के दिन छुट्टी घोषित है। बिहार सरकार की दुरंगी नीति के खिलाफ हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, राज्य नेतृत्व का जो निर्देश होगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। क्या क्या आप लोग का मांग है ये बताइए, क्या क्या आप लोग का मांग है? संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग इस तरह से फांसी नहीं देंगे और सरकार को झुका के रखेंगे। आप लोग को एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? एग्जामिनेशन देकर ही पूरे बिहार के टीचर प्रशिक्षित भी हैं, कार्यरत हैं, 15-20 साल से सेवा दे रहे हैं। जब तक सरकार राज्यकर्मी घोषित नहीं कर सकती है तब तक विरोध जारी रहेगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद। 20 वर्ष के बाद एग्जाम नहीं होता है। सरकार शिक्षा नीतियों के खिलाफ हमेशा बात करती है, चाहे जिसकी सरकार हो, और वैसी सरकार का हम विरोध करते हैं और करते आए हैं। 2010-80 के बाद हमारा उन्हीं के प्रति विरोध रहा है जो सरकार और सत्ता में रह के शिक्षकों को शोषण और प्रताड़ित करने का। इतने दिन से जब एग्जाम हो रहा है, सरकार का यही कहना है कि शिक्षक जब इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर उनको एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? अब भाई बिहार जो है ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब जात पात पे सवाल नहीं होता, नेता जो है जाति पाति नहीं करते, नेता जो है गाली गलौज नहीं करते और शिक्षक जो है वो मतलब विरोध प्रदर्शन नहीं करते। अब सरकार के साथ समस्या ये है कि नौकरी कम है और लोग ज्यादा है, क्योंकि सैलरी देने के लिए भी सरकार के पास पैसा है नहीं, सरकार गरीब है। लेकिन देखिए कि इसी तरह से जो है गाड़ी चल रही है सरकार की और सरकार आगे बढ़ रही है और राज्य भी चल ही रहा है, और इसी तरह हम लोग भी चलते रहेंगे और आगे फिर कुछ और मुद्दा लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल इनका मार्च जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो इनको आगे बढ़ने दिया जाए। अभी के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।